क्यों नहीं? देखिए हाँ अपने एक बार आपसे पूछा चाहिए, घर से तो हमको बुला ले, कहे चलो बच्चा ड्यूटी लगा दिया तो आखिर कहाँ लगा हुआ चाहे तो ड्यूटी? आपके पास ड्यूटी पे ही चढ़ गए हैं आप। आखिर कहाँ लगाया ड्यूटी? ड्यूटी इसी हवेली में लगाई गई है। ये हवेली किसकी है? ये अपने ठाकुर साहब अभय प्रताप सिंह की हवेली है। यानी अभय प्रताप सिंह की हवेली? जी हाँ। अच्छा, अपने ठाकुर साहब अभय प्रताप साहब जी का आने का समय हो गया है। यानी आने का टाइम हो गया। ठाकुर साहब का आने का समय हो गया है। क्यों नहीं? आपको अपनी तरफ और हमें अपनी तरफ अपनी अपनी ड्यूटी पर लग जाना चाहिए, ताकि ठाकुर साहब आए तो उन्हें एहसास न हो कि हमारे दोनों बॉडीगार्ड नफरत जफरत की नींद में रहते हैं। तो ठीक है, हम अपनी तरफ लग जाते हैं। हाँ हाँ, आप अपनी तरफ, क्योंकि ठाकुर साहब की गाड़ी की आवाज आ रही है। हाँ चलो लग जाओ। शांत मेरी प्रिय जनता। चुन्नीलाल और मुन्नीलाल कस्बा मुरादाबाद, और ये रहा इस मुरादाबाद का बेटा पासा जमींदार ठाकुर अभय प्रताप। ठाकुर अभय प्रताप सिंह खुराना और दुश्मनों को मिटाना हमारा मसूल है। ये मुरादाबाद हमारी रियासत है, जहां पर हम सियासत कर रहे हैं, और यहाँ पर सियासत सिर्फ हम ही नहीं
बल्कि हमारे पिताजी ने, हमारे दादा ने, हमारे परदादा ने यहाँ पर सियासत किया। आज ये रियासत ठाकुर अभय प्रताप सिंह को विरासत में मिली है। आज हमारा इतना रुतबा है, इतना दबदबा है कि मैं जिस भी गली से गुजर जाता हूँ, लोग हमारे सम्मान में खड़े होकर अपना सर झुका देते। इतना ही नहीं, अगर हम कहें तो यहाँ की जनता बैठी रहती है, अगर हम कहें खड़े हो जाओ तो खड़े हो जाते, क्योंकि मैं ठाकुर जरा दूजे किस्म का। मालिक गुस्ताखी माफ हो। आगे श्री सम्मानित आकाश त्रिवेदी, आकाश त्रिवेदी ग्राम तिवारीपुर निवासी है। ये हमारे लंबरदार काम पर खुश होकर 20 रुपए के इनाम दे रहे हैं। पालीगौर से धन्यवाद। इस मुरादाबाद में ये ठाकुर अभय प्रताप सिंह है। यहाँ पर ना किसी की गुंडाई चलेगी और ना ही किसी की मनमानी चलेगी। अगर कोई भी हमारे खिलाफ आवाज उठाने की कोशिश किया तो मैं उस शरारतज़ादे को किसी पेड़ में बंधवा कर 50 लाख मारूंगा। शरारतज़ादे की सारी गुंडाई, सारी रंगबाजी उतर जाएगी। गुस्ताखी माफ हो। ये आकाश ग्राम तिवारीपुर निवासी है। ये आपके ठाकुराई पर खुश होकर 20 रुपए की इनाम आ रहा है। मालिक धन्यवाद। वो ठाकुर किस काम का जिसके अंदर ठाकुराई ना हो। आज इतना रुतबा, इतना जंजला है कि मैं जो चाहूं यहाँ पर सो करूं। यहाँ का शासन भी मेरा, यहाँ का प्रशासन भी मेरा। जो दिल में आएगा सो करूंगा, मेरा अख्तियार। भैया छोटू वाह लंबो। ये आगे आकाश तिवारी। क्या कहते हैं? आकाश तिवारी तीनों यार। आकाश तीनों यार, तीनों फरार। ग्राम तिवारीपुर निवासी है। फरार भी है। हाँ, ये उनकी तरफ से मान्य हमारे श्री सम्मानित, मान्य हमारे लंबरदार की ठाकुराई पर खुश होकर 20 रुपए की इनाम आ रहा है। चुन्नीलाल, आज मौसम बड़ा रंगीन है। अरे मालिक, ऐसा मौसम कबो आई ना मालिक, जितना ठंडा मौसम है। अरे मालिक, आप तो ऐसा ठंडा मौसम लेके आवत हो। हरामजादा, मैं ठंडा मौसम लेकर आता हूँ। मतलब मालिक आप जिधर जाट हो कहूँ मिलन नहीं, आप करता दबदबा है। बिल्कुल सही कहा। सुनो, आज मौसम रंगीन है, रंगीन हवा, इसलिए मेरा दिल कुछ रंगीन होने का कर रहा है। वो कैसे मालिक? जाओ हमारे कमरे में जाओ, हमारी अलमारी में आफ्टर डार्क ब्लू, जाओ छोटी बॉटल रखी उसको लेकर आओ। यानी मालिक आप मूड बनाई हो तुरंत। मालिक आज मूड ना बनाओ।
क्यों बे? आज मूल न बनाओ। फिर क्या बनाओ? आप बनाओ मछली। नाक बदतमीजी नो बताए। अगर बदतमीजी किया तो शरीर पर चमड़ा नहीं बचेगा। स्टैंड अप। फटाफट अंदर जाओ। आफ्टर डार्क ब्लू की बॉटल लेकर आओ। मालिक गुस्सा की बात है। हम फटाफट अंदर कहाँ जाते हुए? क्यों नहीं जाएगा रे? अब इतने बड़े हो गए कहाँ जाते हुए? हराम ज्यादा तेरी खोपड़िया। क्या बात है? छोटुआ जाए लायक हुए तो चले जाए, झील झांखर जामा हुए तो लौट ही आए। मालिक आपके मार तो जैसे कोनो ठकुरन बमनन के मार। हरामजादे, मैं तुझे ठाकुर नहीं तो क्या साले हरामजादे फांसी चमार। छोटू लंबादार जो मंगाए लेके आए आप? लेके तो आन लंबादार दीजिए। या दे भैया हो तो लंबादार का सिर तोड़ लिया था यार। एक नहीं साले कुत्ते, साले वाइटल की सील तोड़ेगा या फिर लंबरदार की सील तोड़ेगा बे? मालिक ये ठीक कहा था। मालिक ये ठीक कहा था भाई। जब पाटली आपका तो भाई सीना तो वापे का भाई। चुपचाप बाटल की सील तोड़ो। बोतल की सील हम कहीं लंबरदार का सील तोड़े। एक बार तुमसे बताई भाई, हम सील तोड़ दी ना 6 महीना बीमार रहे। तू वही लागत तो बीमार हो ही चाहिए। हमारी जिंदगी बीत कर सील तूरा क्या बात है? तू ही लोग उठिया मस्का बड़ी टाइट सील है। कपड़ा लगा के मसक दियो, फट से बाहर हो जाए। कपड़ा लगा इनका मालिक या ढक्कन का करी। और दोबारा साले फालतू की बात किया तो 50 जूते मारूंगा। चुपचाप साइड में रख दो। ये शराब भी क्या चीज है? चाहे जितना बड़ा गम हो, एक घूंट अंदर सारा गम बाहर। चुन्नी लाए तू भी पिएगा? मालिक हमका तो ना पियाओ। क्यों? ये शायद पप्पू नुआसी नहाई थे भगत लिए हन तो अच्छा हरामजादा, तू साले सदैव वो पीता है, कौन सी जानता है? मऊहा वाली। उसको पियोगे साले तो नाली में पड़ो रहोगे, लेकिन इसको अगर पियोगे तो एक भी शब्द अपशब्द नहीं बोलोगे। पीना है लो बेटा।
मालिक सही अरे कहा। आप पिल्ली यही कहे मालिक हुजूर, इनका कहे का मतलब ठीक है कि आप पहले पिल्ली उसके बाद हम पिल्ला। कहे का मतलब आप मालिक कहे का मतलब यह है आप पियो हमका सबका पिया समझाओ। पिया पिया ये पिया क्या है? मतलब हम लोग भी भाई सब हो। तो साले ऐसा बोलो ना। हाँ मैं तो जानता हूँ साला तू दारू का नानी है। मालिक हमका ना पियो। मालिक पिया दियो और चढ़ी गई नस। अच्छा अगर मुँह से पहली बिटिया निकले तो बुरा न मान। ठीक है, आज के दिन शराब पियो, तुम दोनों की सारी गलतियां माफ हैं। ठीक है मालिक, अगर ये बात तो ला खाली ठोके से हमारा चाहता भाई, ठोके से। अबे घूट दो, घूट में क्या होगा? है प्यास समंदर पीने की, आप पिएंगे तब तो बुझेगी आग हमारे सीने की। और कहता और पीना हराम है। बुराई का काम है पीना शराब। पीना शराब खाना होना, पीना शराब खाना बुराई का काम है। और कहता है कोई इसको तो पीना हराम है। कहता नहीं पीता समझो उसकी जिंदगी झंड है। पीता नहीं जो इसको आए बेकार जिंदगी। और साकी भी किया करता है मैं की बंदगी। साकी भी होना, पीकर मैं रोज करता हूँ तारीफ जिंदगी। और मेरी तो बन गई है मैं कस की जिंदगी। मेरी दिल को सकून मिलता है, इस दिल को तभी सकून मिलता है जब दो चार
अबे साले मुंह चवा इधर आ। लिए हो साले पर भी जुक जैसा वो ऊपर जादू साले शराब पी लिए तो अपने बाप को भूल जाओगे। कोई नहीं बोलेगा बे। ठाकुर साहब पहले लौड़ी मंगवाओ, लौड़ी मंगवाओ, उसके बाद गाड़ मोट मंगवाओ। निकाल साला डर फूटा। कीमत बताओ साला आखिर हम लोगों से कौन सी गलती हो गई प्राणनाथ? हरामजादे हरामजादे गलतियां माफ कर दूंगा, लेकिन इतनी बड़ी गलती कि हमारी कुर्सी खींच कर बाहर कर दो, मैं गिर जाऊं। हमारी ठाकुराइन को खरीदोगे, कितना रुपया वाला हो गया बेटे? पहली बात तो कुर्सी हम नहीं खींचे। क्या सारे हरामजादो, याद रखना, अगर मैंने अपनी जुबान से नहीं कहा होता कि आज की तुम्हारी गलती माफ है, तो हरामजादे तुम लोग यहाँ खड़े नहीं बल्कि पड़े होते। हरामजादो, शायद तुम दोनों को ठाकुर का मतलब मालूम नहीं है। जितना हो सके ठाकुर से दूरी बनाकर रखो। साले कुत्ते, मैं तुझे रखा हूँ या फिर साले नौकरी पर रखा हूँ? हाँ तो साले नौकरी में रखा हुआ है। सही बात बोल दिए मालिक ठाकुर साहब रखेगा, हम ठाकुर साहब वादा था लातों के देव बातों से नहीं मानती बेटा, जितना हो सके मुझसे बच कर रहो, नहीं तो रात भर में जिंदगी झंड कर दूंगा। एक काम करो, अब खपड़िया तुम लोगों ने हमें खराब कर दिया है, इसलिए जाओ बही खाता लेकर आओ, उसमें देखो किसका कितना रुपया कितना कर्जा बाकी है। आओ फटाफट रजिस्टर लेकर आओ।
मालिक इसमें देखना है कि कौन कितना कर्ज ले गया, कौन कितना दे गया, कौन नहीं दे गया। एक तरफ से सबका नाम बोलो। नाम बुधराम, बुधराम दे गया है। रामू किसान ये भी ले गया था 300 रुपए, लेकिन दे गया है। और ये बुद्धिलाल, बुद्धिलाल चमार, हाँ यार चमार है लिखा, कितना ले गया? ये ले गया भाई मेहरारू का काजर खरीदे के बड़े 200 रुपया। काजर खरीदे के बारी एक सारी को कुछ नहीं खरीदे, मेरा काजर खरीदे। लेकिन जो लिखा इसमें वही बता रहे हैं। हाँ हाँ। और जंगी लाल, हाँ ये कितना लेगा? जंगी लाल कितना लेगा मालिक को बता। कितना है मालिक? ये जंगी लाल का लंबा हिसाब किताब है। 10,000 रुपया। एक काम करो, रजिस्टर बंद करो। मालिक बंद करवाई कि बंद करी? बंद करो। मुझे याद आया, जंगी ललवा आज से 6 वर्ष पहले आया था और वो अपने बेटे की शादी के लिए हमसे 10,000 रुपया लेकर गया। आज 6 वर्ष बीत गए, लेकिन वो साला अपनी शक्ल सुनो, या जंगी ललवा प्याज सहित का पैसा नहीं दिलवाए। सुनो, हम तुम लोगों से क्या कहना चाहते हैं, हमारी बात को ध्यान से सुनो। और सुनो, कारिंदा गुजर गया है पूरा 6 साल। गुजर गया है पूरा 6 साल और 10,000 रुपया ले गया और कर्जा जंगी और आखिर में है उसका दिमाग कैसा। आखिर में है उसका और दिमाग कैसा, और अभी तक दिया ना मुझे एक पैसा। मालिक वो हराम ज्यादा जब से कर्जा ले गया हमारी चौखट पर नहीं आया, इसलिए एक काम करो, इसी वक्त जाओ उस हरामजादे के घर और उस हरामजादे को हमारे पास निकल आओ। अरे मालिक वही का लाएगा, वो जंगी ललवा आवेगा आपके पास क्यों आए? वो जंगी ललवा तो खत्म हो गया है। क्या कहा? वो जंगीलाल मर गया। मर गया तो तर गया। जंगीलाल मर गया, लेकिन अभय प्रताप सिंह का रुपया नहीं मरा। मान लियो जंगीलाल मर गया तो कर्जा समझ लो माफ हो। अगर जंगीलाल मर गया तो कर्जा उसका बेटा देगा। हमारी बात को ध्यान से सुनो। तो इसमें क्या है, अगर जंगी मर ही गया इसमें क्या है? अगर जंगी मर ही गया, उसका बेटा सलामत है संसार में, सूल उससे करेगा
वो मर गया तो उसको अब बेटा सलामत है। जाओ इसी वक्त उसके बेटे को हमारे पास बुला कर लाओ। जाओ। भैया हो जोड़ीदार, यानी नंबरदार कहना है कि हवेली में उसको बेटा को बुला के लाइए। हाँ बेटवे के सही बाप का कर्जा बेटवे दे। हाँ सही है। सुनो, हमारी बंदूक उठा। मैं चल रहा हूँ, चलकर कमरे में आराम करता हूँ। तुम फटाफट जाओ उस शराबजादे को बुला कर लेकर आओ। समझ गए? मैं जा रहा हूँ आराम करने के लिए, और तुम लोग भी सुन लो। इस मुरादाबाद के निवासी लोग, अगर भूल से भी कोई हमारा एक भी रुपया चाहता हो तो अपनी मर्जी से खुद ब खुद हमारी चौखट पर देकर जाओ। अगर हमें आना पड़ गया तो याद रखना, आऊंगा तो पैसा लेकर जाऊंगा, नहीं तो हरामजादे जिंदा। चल रहा हूँ, अगली एंट्री फिर मिलूंगा। तब तक के लिए जय राम जी की। तुम दोनों भी सुन लो, अगर हरामजादों कोई भी गलती किया तो कैसे मैं पैदा करने वाले की हरामजादों ऐसी मार मारूंगा कि आगे से गीले और पीछे से पीले हो जाओ। जानत है लंबरदार इतने खतरनाक आदमी है। हमका लागत है निहुरा नहीं करी आवा का यार निहुरा। अरे अब का करी हो, ये सब कुछ नहीं करी। असार तुम्हारे खाए चलो सब बात छोड़ो। अबे लंबरदार का कह के गए कि तुम लोग भी सुन लो, तुम हाँ। दोनों सुन लो हाँ कि अगर हमारे खिलाफ कोई आवाज उठाया हाँ तो ऐसी मार मारूंगा, मार मारूंगा, आगे से गीले पीछे से पीले हो जाओगे। पीले हो जाओगे। ऐसा करो, का करी? हमका तुमका वे दर्शनवा के पास जाकर अरे चले परबे करी, हमार तुहां ड्यूटी लगी है भाई। नौकरी न चाकरी ना करी तो क्या करी? हाँ 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 हुजूरी की नौकरी नाजी का घर, चाहे बराबर चाहे कन्या दक्षिणा से काम है। बहुत सही है, ऐसा है। हमको और तुमको दोनों लोगों को चलना होगा उसी दर्शन के पास। हाँ चलना हो। उसी जंगी लाल का जो लड़का है यार एक बात बता दे, मान लो बेचारा कर्जा लिहे रहा, मर गया तो मान लो कर्जा माफ कर दिए, बड़े मालिक का ही नंबरदार ही। गरीब गरीब का होता, लेकिन अमीर गरीब का कभी होता नहीं। इतना साला हथियार आदमी है, साला चोर। बताओ जंगली ललवा मर गया, वो पेटा से कर्जा छूले जाए। दर्शन से एक सारे चोर कल भुन जाता है। अब कुछ भी कहे हैं, लेकिन ये बड़के का मामला है। कहा ट्रेन की बड़कैन के अगाड़ी और घोड़ा के पछाड़ी को वो पड़क न चाहिए। हाँ पड़क तो न चाहिए। आगे रहो तो थुरे जाओ और पाछे रहो तो हुरे जाओ। वहाँ निहाद है, कहा थे जोड़ीदार भैया, कहा जो खुपड़ी खुपड़ी एक है। एक सारे के इतना आदत खराब हो गए है, करीबन का साला चोर ये सतावे लाग है। अच्छा ये साला चोर भाई साहब, राम राम, क्या बात है भाई? कहाँ तैयारी बना के चल दिए हैं आप? यार भैया तुम्हारा सबका बात सुनो तो हम भारत पे चले आवत रहने यार। ये बात है। हाँ यार लेकिन हमको पता लगा था हम लोग बहुत जरूरी काम से जा रहे हैं, जंगी लाल के घर जा रहे हैं। जंगी लाल के घर जा रहे हैं और हुआ चाहिए हो और वह को मिली हुआ। अरे चाहे वो मिले हमसे, हम लोगों से तय जान ली हो जो जंगी लाल का लड़का दर्शन नहीं ना, बहुत फुफारो है। अरे तो यार और उल्टा सीधा बोलो तो पेल के मनाई बना दी। देखो हम सब हंतुई जने, हाँ। अकेले तो जा बना। हाँ पहली बात तो कोई शब्द उल्टा सीधा निकालेंगे नहीं,
अगर कोनो लेकिन हाँ। हमारा बात समझो, ऐठे पर रहो ना, पघलाए के फुसलाए के कोनो लालच दई के उनका लंबरदार के हवेली तक लाना है। हाँ सही बात है, ऐसा करो। और शायद उल्टा सीधा बोलो तो दरअसल हुआ तुमका सबका जौन तरफ पटक पटक के मारी जिंदगी खत्म हो जाएगी। जिंदगी बिल्कुल झंड हो जाए। ऐसा करो, समय नहीं क्योंकि हम लोग को दोनों लोगों को चंद मिनटों में जाना है। हाँ। और चंद मिनटों में वापस आना है। अच्छा चलो भैया, लेकिन चलते वक्त कुछ कह दो भाई। कहा जाए? महीना कौन चल रहा है? महीना तो यार भादो, महीना भादो पर ही सावन महीना आज डेट से सावन खत्म, भादो लगा है। आज तो रक्षाबंधन है। हाँ, लेकिन सावन का महीना होता है। एक जैसे आपकी शादी हुई, आप प्रदेश चले गए तो घर में बीबी क्या कहती है, क्या करती है? क्या करती है? आवा हम तो का सुनाए कहा यार। नहीं बताओ फिर। कि गड़िया बोले, कि गड़िया बोले जी यार मोरा डोले पिया परे देसवा गईले ना। गड़िया बोले जी यार मोरा डोले पिया परे देसवा गईले ना। जब पिया परदेश में चले जाते हैं, बीवी अकेले घर में रहती है और पिया की याद करती है तो कहते क्या है कि नाही भेजे खर्चा खराब, नाही भेजले संग सवाना, नाही भेजे खर्चा खराब, नाही भेजले संग सवाना। ओ हमका कहिए कठिन कल सवा प्रिया पर दसवा गईले। भगवान मैं क्या करूं? क्या मेरे मालिक इतनी गरीबी किसी को ना दे कि इंसान अपने बच्चों को ना पाल सके। जैसी गरीबी ऊपर वाले ने आज मुझे दिया, यहाँ तक कि सुबह को भोजन नसीब होता है तो शाम को नहीं, अगर शाम को नसीब हो गया तो सुबह को नहीं भोजन मिलता। मेरे पति काम की तलाश में जाते हैं लेकिन उन्हें कहीं काम भी नहीं मिलता। मैं क्या करूं, क्या न करूं? मेरा बेटा भूख से तड़प रहा है, कैसे करूं? आज मैं अपने पति के आने का इंतजार करती हूँ। देवा कहीं ना तेरा चेहरा उदास देखकर, तेरा चेहरा उदास देखकर मेरी आंखों में आंसू आ जाते हैं।
लेकिन देवा, ये तेरा पति तुझसे कुछ पूछना चाहता है प्रिय। लेकिन क्या मैं आपसे कुछ पूछना चाहती हूँ। क्या जानना चाहती हो? तो प्राणनाथ जब से गए बाबूजी सुरधाम, तब से घर में आप बैठे हैं। देवा, तू तो अच्छी तरह से जानती है प्रिय, ये तेरा सुहाग, ये तेरा पति अगर कहीं काम काज की तलाश में जाता है तो नसीब ही साथ नहीं देता प्रिय। क्या करूं मैं? कहीं पर मुझे कोई काम काज नहीं मिलता प्रिय, इसलिए तेरा पति मजबूर है, लाचार है। कुछ समझ में नहीं आता देवा कि क्या करेंगे हम, कुछ समझ में नहीं आता। ये तो मैं भी सोच रही हूँ कि बाबूजी का जब से देहांत हुआ है तब से आप घर में यूं ही बैठे रहते हो और कहीं काम की तलाश में जाते हो तो तुम्हें काम भी नहीं मिलता है। नहीं प्रिय, कि बाबूजी जब से मरे छोड़ गए सुरधाम, काम नहीं मिलता कोई, समय बड़ा गंभीर। कुछ समझ में नहीं आता कि ये तेरा पति क्या करे जिससे अपना बच्चे का और तेरा पेट पाल सके। तो आप बैठे रहोगे अगर घर में यूं अगर घर में यूं तो भला कैसे होगा। यही तो कुछ समझ में नहीं आता देवा, यही तो कुछ समझ में नहीं आता कि अगर इस तरह मुझे नौकरी काम काज कहीं नहीं मिलेगा तो कैसे गुजारा होगा। यही तो मैं भी सोच रही हूँ कि अगर आप ही रहोगे तो मेरा और ये छोटे से मुन्ने का क्या होगा। कि क्या कहो कुछ कहा मुझसे जाता नहीं प्रिय, क्या कहो कुछ कहा मुझसे जाता नहीं, ये एकदम
कि गर्दिशों में न अपना दिखाता कोई, सब गए रूठ गए, सब गए रूठ गए। गर्दिशों में न अपना दिखाता कोई, सब गए रूठ गए, सब गए रूठ गए। लेकिन प्राणनाथ, मेरी आपसे एक गुजारिश है। क्या कहना चाहती हो प्रिय? मैं सोचती हूँ कहीं आप मेरी बात सुनकर नाराज ना। नहीं देवा नहीं। कहना क्या चाहती हो प्रिय? तुम्हारी ख्वाहिश क्या है? बोल प्रिय बोल। ए तेरा पद तेरी ख्वाहिशों को पूरी करने की कोशिश करेगा प्रिय। बोल प्रिय। हो राजा कर हजारी पल में जाके नहीं हर में कुछ दिन गुजारा करूं, और लाल को मेरे घर हो गया। तू दर्शन की पत्नी है ना? हाँ। मेरी पत्नी है ना तू? आज आज हमारे ऊपर मुसीबत है, हमारे ऊपर मुसीबत है, तो तू अपनी मायके में जाकर अपने माँ बाप से खाना मांगेगी? लेकिन प्राणनाथ, नहीं देवा, नहीं देवा नहीं। मेरी बात को गौर से सुन। आप ही सोचिए, मैं तो कैसे भी